वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट किया था, मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। लास्ट क्लास में ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन बताए थे, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे बन सकते थे मैंने आपको पूरे क्लियर किए थे। एग्जाम वाले क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में आपके पास कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लेके आए हो तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया भी। ये प्रिंसिपल इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में से हमेशा आते थे, कुछ सालों से नहीं आ रहे, लेकिन ये अच्छी चीज है, आना चाहिए। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, या तो इस वजह से नहीं दिया जा रहा है कि 11th में चैप्टर पढ़ाया नहीं आता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, और या पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जबकि ये क्वेश्चन वाकई बहुत बढ़िया टफ क्वेश्चनों में से गिने जाते हैं और आने भी चाहिए। जैसे आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो आप लोगों के पास वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन केस बेस में यही क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है। तो मुझे जो आपको क्या करना है कि अब उन क्वेश्चनों को मुझे अलग से बताना है। मैं चाहता हूं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखवा दो, 4-5 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो आज पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से यूज करके इसको सॉल्व करना है। इफ ए इक्वल टू दिस देन सो दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ये के लिखा हुआ है, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम के की जगह हम चाहते हैं एन लिखा होगा, एन लिखा देंगे, एन से फायदे में रहोगे। यहां एन लिखा दूंगा, एन लिख दो, ये भी आप भी एन लिख दो, एन लिख दो। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या है ये मेथड का? पहले तो ये पता चल क्लियर होना चाहिए ये मेथड है क्या एक्चुअली। इस मेथड में 3 केस होते हैं। इस मेथड को सॉल्व करने के 3 केस है। फर्स्ट केस होता है n इक्वल टू 1। जैसे मान लिया आपकी नौकरी जब लगती है तो आपको पहला केस क्या होता है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि चीजें क्या है, ठीक। दूसरा भाई आपके हिसाब से आपका रिटन एग्जाम लिया गया, आप केस फर्स्ट में क्वालिफाई हो गए। दूसरा आपका जब वेरिफिकेशन होता है तो पहले आपके सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारा सही है कि नहीं। तुम क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वो कहता क्या कि हाँ सही है, लेकिन वो फिर भी चेक जरूर कराता है। लेकिन तुम्हारी बात उसने मान ली कि हाँ ये सही है, नंबर 86। तीसरा जब वेरिफिकेशन होता है ना, वो क्या होता है कि घरों में आके बात होती है, मतलब अगल बगल से बात की जाती है। क्या वेरिफिकेशन जब आता है तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, जस्ट तुम्हारे पास के बगल वाले के पास जाएगा। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर 3 केस बनते हैं। पहला केस n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, अगर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा केस n इक्वल टू k, ये हमेशा ट्रू रहेगा। और इन 2 केस को यूज करके तीसरा वाला केस क्या बनेगा, n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। रीजन क्या है कि तुम समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ओरल कभी समझ में नहीं आएगा। बस एक बात समझ लो, 3 केस होते हैं, यही 3 केस क्यों होते हैं ये बता रहा था मुझे, बस और कुछ। पहला रूल ये कहता है केस फर्स्ट डाला और पुट कर दिया n इक्वल टू 1। जैसे आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो a की पावर 1 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1 हो गया तो ये हो गया बेटा 3, ये 1 हो गया -4, ये 1 हो गया 1, ये वैल्यू 1 हो गई तो -1। एनी प्रॉब्लम? वेयर n इक्वल टू 1 बिलोंग नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, आप जो ही बोल सकते, वो तुम्हारा काम है बोलने का। उससे मुझे बोले इज ट्रू, इज ट्रू। क्लियर करो पूरी बात को, क्या ट्रू है? हाँ यस। देखो आ रहा एक केस क्लियर, ये सारे केस में आपको जो लिखोगे सारे केस आपके ऐसे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आज की क्लास आपके पास बस यही क्लास, मैं सारे क्वेश्चन आपको इसके बताऊं, 2-3 क्वेश्चन बताऊं। क्लियर हुआ पहला केस? दूसरा केस क्या कहते हैं? केस नंबर सेकंड कहता है n इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k इज ट्रू। दूसरा केस क्या है, ट्रू है। एक मिनट रुकिएगा, अच्छा नहीं छोड़ दो। n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू k इज ट्रू। कौन आ रहा बार बार, पता नहीं इसका। n इक्वल टू k इज ट्रू और a की पावर क्या होगा बेटा, k। अब जरा सुनिए, जहां n था वहां पे क्या पुट कर दिया, 1 + 2k - 4k
के 1 - 2k, ये हो गया 1 + 2k - 4k, ये हो गया k, और ये क्या आ गया 1 - 2k। यहां तक पूरी बात को पहले क्लियर करना। ये क्या है, इज ट्रू। मैं बात कर रहा हूं 3 केस आपको लेने। पहला केस मैंने क्या लिया, फर्स्ट केस मैंने पुट किया n = 1, ये रूल होता है। दूसरा पुट किया, सर k क्यों लिया, कुछ भी ले सकते थे, इसीलिए मैंने k लिया। ये सही, ये लेट कर लेंगे, ये सही है, ये आपने सही प्रूफ कर दिया। दूसरे वाले को हम अपने मन से सही मानेंगे कि n इज ट्रू। क्या लिखेंगे, n = k इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर ऑल जहां n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। ये ट्रू है। अब इन दोनों का यूज करके कौन सा केस सही करना है, इन दोनों का यूज करके केस कौन सही करना है, थर्ड वाला केस। थर्ड वाला केस क्या है, n = k + 1, ये सही होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर, आप जो कहते हो वो क्या होता है, जहां n था वहां क्या आ जाएगा, ये आप, इसका मतलब आप आंसर जानते हो, मीन आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, k + 1 = 1 + 2 k + 1 - 4 k + 1 k + 1 1 - 2 k + 1, आपका आंसर ये आएगा। लेकिन नहीं लाना ऐसे डायरेक्ट, आपको यूज करके लाना है, यही समझाना। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो a की पावर यहां से क्या हो गया, k + 1, यही लिखा हुआ है n की जगह पर, इसको मैंने लिख दिया a की पावर k × a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू कितनी है, ये देखो, 1 + 2k - 4k, k 1 - 2k का मल्टीप्लाई किससे कराया जाए, 1 से। 1 कितना लिखा हुआ है, 3 - 4 1 - 1। क्या कोई डाउट, पहले पूरी बात को क्लियर करो, फिर से एक बार पूरी बात समझ लो। देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट केस इज पुट n = 1 फॉर नेचुरल नंबर, इज ट्रू, हो गया, देखो ट्रू आ गया, तो सेम आया था कि नेक्स्ट क्या है, n = k इज ट्रू। लेट कर लिया आपने, कि लेट किया कि n = k रखने पर ये वैल्यू क्या ट्रू है, मुझे कुछ नहीं करना, ये दोनों केस सेम हो गए। इन दोनों केस का यूज करके कौन सा केस सॉल्व करना है, थर्ड वाला केस सॉल्व करना है, बस सॉल्व हो गया। अब ऐसा कुछ करो कि ये मल्टीप्लाई, देखो ये भी केस हो गया थर्ड, सेकंड, और ये केस क्या हो गया फर्स्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। दिखाएगा क्या, चलो भाई आओ, रो का मल्टीप्लाई किससे होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करा कितना आएगा, ये हो गया भाई। अब अरेंज तुम्हें करना है, किसी को बताना नहीं है। ये बताओ, जब तुम कॉपी कर रहे हो टीचर देखेगा तुम बेचारा तुमने किस तरीके से अरेंज किया, तुम्हें पता है, तुम्हें ये बात से समझनी, देखना। एक ही पावर क्या है, k + 1 है। अब जरा तुम बताओ यहां से वैल्यू क्या बची आपके पास, 3 - k, ठीक। यहाँ क्या बच्चा देखो आपके पास, काटो कट करो, -4 - 4k, क्लियर है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या बची बोलो जरा, ये बच गया आपके पास k + 1, देखो ठीक। ये यहाँ पे क्या बची बोलो, बोला -2k - अब एक बात बहुत आराम से मेरी बात समझ, देखो यहां से -4 कॉमन लिया, हाँ कहा बेटा, ये अच्छा 3 - 2k, कोई बात नहीं। एक बात देखो, यहां से -4 कॉमन लिया, क्या बचा, k + 1, देखो लिखा हुआ। यहां से क्या हुआ, k + 1, देखो लिखा हुआ। इन दोनों को तुम नहीं देख पा रहे हो, बस सर अरेंज किया गया, तुम समझ में नहीं आ रही, किसी तरीके से लिखना है। अरे इसी को मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 2k, इसका मल्टीप्लाई यहां करो कितना बचेगा, आराम से चेक कर लो भाई, पहले ये 2k हो गया, ठीक है। और यहां पर एक बार इसका मल्टीप्लाई तुमने करके सही देखा है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया आप लोगों ने तो 3, ये 6 था बेटा,
ये प्लस में 2k आएगा, हाँ मल्टीप्लाई करा 1 प्लस 2k प्लस 2, क्लियर। अब 2k प्लस 2 को तुमने कैसे लिखा हुआ है, 2k प्लस 2 प्लस 1, ध्यान दो तो 1 3 को लिख दिया 2 प्लस 1 लिखा, आपने अरेंज कर दिया इसको, इस 3 को लिख दिया कि आप लोगों ने 1 प्लस 2 प्लस 2k माइनस का 4 कॉमन ले लो, k प्लस 1, ये वैल्यू क्या आ गई k प्लस 1, यहां पर भी अरेंज करना पड़ेगा, ये क्या है -2 मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 और ये 1। आपने क्या किया, जब इसका मल्टीप्लाई यहां पे कराया, ये भी गड़बड़ कुछ आ रहा है, यहां पे गड़बड़ कर दी, ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, हम ऊपर नीचे देख रहे हैं, ये माइनस का 2k माइनस का 2, तो माइनस का 2k और माइनस का 2 लिखा हुआ है, आपने क्या किया माइनस ऐड किया और माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखना -2k -2 है, -1 है आपके हिसाब से, आपको चाहिए -2, तो आपने -1 ऐड किया, -1 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिएगा इसको मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस, बहुत सिंपल वे में देखना 2 कॉमन आ गया तो k प्लस 1, यहां से माइनस का 4 k प्लस 1, k प्लस 1 को पहले लिख देना, माइनस कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो k प्लस, देखो सेम आ गई भाई, इतना हम करते ही नहीं है, किसी को पता ही चल जाता है, यहां तक सॉल्व कर लिया, ये स्टेप लिखा, इसके बाद जस्ट स्टेप ये लिख देते हैं, लेकिन मैं सिखाने के लिए तुम्हें वाला स्टेप बता रहा था ये कैसे किया जाता है। अब ये क्या हुआ, फॉर ऑल n इक्वल टू हमने पुट किया था k प्लस 1 इज ट्रू फॉर, सॉरी हाँ इसके लिए फॉर नेचुरल नंबर्स, क्या ना, हेंस केस 1 केस 2 केस 3 आर ट्रू, हेंस प्रूफ, खत्म काम। क्या लिखना है आपको, यहां लिखना है केस 1 भी क्या है ट्रू है, केस 2 भी क्या है ट्रू है, केस 3 भी क्या है ट्रू है, हेंस प्रूव्ड, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन को और देखो साथ में से एक साथ, थोड़ी और बात समझ आ जाएगी, सेम क्वेश्चन वही है, अलग कुछ नहीं है, बस वैल्यू अलग अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन ये, पर्सनल फेवरेट, ये अच्छा लगता है। क्या बात करना है, केस 1 में n इक्वल टू 1 पुट करो, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, cos x sin x माइनस sin x cos x, क्लियर हो गया बेटा, ठीक। n इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां लिख देना n इक्वल टू 1 बिलोंग इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मीन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक, इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर प्लीज, n इक्वल टू 1 इज ट्रू, लेट करके लेट पक्का, तो a की पावर k की वैल्यू क्या होगी, cos kx sin kx माइनस का sin kx cos kx, कोई डाउट नहीं। थर्ड नंबर केस पे प्रूफ करता है, केस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, n इक्वल टू k प्लस 1, और जरा बात कर लेते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1, सबको पता आंसर क्या लाना है, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी k प्लस 1x, k प्लस 1x, मुझे ऑटोमेटिक में लिखना है, सॉल्व करके लेके आना है कि कैसे हुआ, क्या करे पूरी बात को, आओ a की पावर k cos kx ठीक, ये क्या हुआ, चलो मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, कराएं, रो का मल्टीप्लाई किससे, कॉलम से, ईच कॉलम मल्टीप्लाई कराना, cos kx साइन, भाई पूछ बताते रहो, देखते रहो कि गलती ना हो, साइन kx इंटू cos x, देख लो आराम से पूरी बात, हमें लगता है कोई दिक्कत होगी इसमें सब बच्चों को। नेक्स्ट वाला क्या है बोलो, माइनस का साइन kx इंटू cos x
इसका माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस के एक्स मल्टीप्लाई माइनस का साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी। क्या होता है बेटा? कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मीन कॉस के एक्स प्लस एक्स। डन कर लो इसको। यहां पे आओ, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला बोलो साइन ए प्लस बी के एक्स प्लस एक्स। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये आ गया, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, ले लो माइनस कॉमन। क्या फॉर्मूला बच्चा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का के एक्स प्लस एक्स। अब मुझे तुम बताओ बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? तो आपका जो वैल्यू आई है ए की पावर के प्लस वन की, वो फॉर्मूला ये बन गया कॉस के प्लस वन एक्स साइन के प्लस वन एक्स माइनस का साइन के प्लस वन एक्स कॉस के प्लस वन एक्स। बोलो भाई, क्लियर हो पूरी बात? हेंस प्रूफ वेरीफाई हो गया। क्या केस वन केस टू केस थ्री तीनों क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। अब आराम से रखो पहले इसको, आराम से फिर बात करने आएंगे। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने बच्चों ये दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लो, पूरी बात क्लियर कर लो, खत्म हो जाएगा, यहाँ से टॉपिक आ जाएगा। पुट केस फर्स्ट n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? n वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 1 माइनस, सारे टर्म भाई समथिंग की पावर 0 एक्सेप्ट 1, समथिंग की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू बेटा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर? केस सेकंड क्या? n इक्वल टू के, बोल इज ट्रू। अब लिखना आ गया, लिखना a की पावर k की वैल्यू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। ये केस क्या था? फॉर ऑल n बिलोंग नेचुरल नंबर इज ट्रू, क्लियर। और ये ऑलरेडी पहले से क्या है? लेट करके माना है ट्रू है। तो थर्ड केस को प्रूफ करना होता है। केस नंबर थर्ड क्या बोला? बोल रहा है आपसे n इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूफ करना। a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1 एंड k माइनस 1। बताइए यहां तक पूरी बात समझ आ गई? अगला a कितना गिवन है आपके पास? 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करिए, बहुत गजब क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कराना है। अगर ध्यान दो तो वही वैल्यू आएगी। अगर आप ये थोड़ा थोड़ा प्रमोट कर रहे होगे तो जल्दी का रास्ते, रो का मल्टीप्लाई किससे हो गया? तो पहला वाला टर्म यहाँ क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। सेकंड में क्या आएगा? रो का मल्टीप्लाई, फिर वही सेम, फिर वही सेम, फिर वही सेम। तो भाई इतना लंबा लिखो क्या? लेकिन लिखना तो पड़ेगा। हम एक बार आपको समझा दे रहे। फिर यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, यहां तक बात समझना। सिमिलरली ऐसे सब में यहाँ पर ही आएगा, ये आएगा, ये सेम आएगा, सेम 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 एंड सेम, ठीक। तो इसको मैं डैश कर दे रहा हूं। अब तुम लोग इतना तो आप लोग क्लियर कर ही लोगे, ठीक है। ये बताओ ये टर्म कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 टाइम्स। इसका मीन क्या होता है? x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर
ये बताओ आप, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1 एंड k माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? ऐड। ये 3 की पावर 1 है, ऐड कर दो तो ये वैल्यू क्या बचेगी? 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। अब आपको सर ये तो प्रूवमेंट नहीं आई, मैंने बोला था ना। अब यहां पर मान लीजिए k प्लस 1 होगा तो यहां पे क्या आएगा? k प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो गया। लेकिन मुझे आंसर भी इसी फॉर्म में लिखना है, ऐसा लिखना है जिससे मेरा यही फॉर्म बने। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, अगर ये देखा 3 की पावर 1 ऐड कर दूं और 1 को सब्ट्रैक्ट, तो k प्लस 1 माइनस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। बताओ भाई यहां पर पूरी बात समझ आगे की नहीं आगे? क्लियर हुई? क्या लिखोगे? इस, तो यहां पर आ जाएगा n इक्वल टू k प्लस 1 बिलोंग इंटीजर इज ट्रू, तो वेरीफाई ऑल द सिचुएशन या ऑल द केसेस हेंस प्रूव। सारे केसेस क्या हो रहे हैं? वेरीफाई हो रहे, तो प्रूव हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से आप आंसर छोड़ नहीं सकते हो, आंसर तो यहां से भी आ रहा है, लेकिन बस फर्क क्या है, आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आप चाहो तो बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है तुम्हारे पास, उसमें 1-2 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लस तुम्हारा भला हो जाएगा और चीजें सही हो जाएगी। अच्छा एक और बात, सीबीएसई कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रही, आईएससी भी नहीं देती, पता नहीं क्यों नहीं दे रही। रीजन बस वही है कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन शायद हटा दिया गया है। वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन दूसरे टाइप का था, यहाँ पे दूसरे टाइप का है वही बात, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया है बातें अलग है थोड़ी सी, ये क्लियर करो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी अलग थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि बोरियत टाइप की लगी होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी पढ़ाना तो है। ठीक, तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। और आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, सभी लोग वर्ड्स प्रॉब्लम जो इसकी है वैसे तो हटा दी गई है क्लास से, लेकिन सीबीएसई में क्या होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे होते हैं तो बस हम इससे ना आके जनरल से आते हैं, वहां सोल्यूशन पूरे करने होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन हम चाहते हैं कि लगे होने चाहिए, आपको आने चाहिए। प्लीज बस को ट्राई करिएगा सभी लोग। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।